दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश पाठक योद्धा आज आप सबसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ कुछ अपने मन की बात कहने। दोस्तों हर सिक्के के और हर इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं और शायद मेरी भी ज़िंदगी का है। जो मेरा खुला पहलू है वो लोगों को अक्सर दिखता है और मेरे चाहे प्रोफेशनल दोस्त हों, कलीग्स हों, मेरी फैमिली मेम्बर्स हों या मेरे दोस्त हों जो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन सबका ये कहना है, सतीश तुम्हारी तो ऐश है, तुम जिंदगी को जीते हो। एक पल तो मैं ये सोचता हूँ और शायद मुझे अंदर से लगता है कि दोस्त ये ऐश अगर तुमने 10 दिन कर ली तो 11वें दिन तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। बट सामने मैं हंस के उनको कहता हूँ बिल्कुल मैं ज़िंदगी को जीता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और उसमें विश्वास करके मैं उन सबको मोटिवेट करता हूँ कि भाई ज़िंदगी जी लो और ऐसी जियो कि शायद कल हो ना हो। और एक योद्धा की ज़िंदगी जीने के लिए अगर मैं उनमें से किसी को भी मोटिवेट करके उस लाइफ को जीने के लायक बना सकूं तो शायद मुझे बहुत सुकून और गर्व होगा। क्योंकि उस जिंदा दिली को जीने के लिए उन्हें और सबको शायद अपने कर्मों में बहुत सुधार करना पड़ेगा, अपने कर्मों में विश्वास करना पड़ेगा और शायद तभी वो ज़िंदगी वो जी पाएंगे। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि हम शायद अपने अच्छे कर्म करके और अपने आप में बिलीव करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं और योद्धा क्या इससे बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये तो मेरा था एक पहला पहलू जो शायद मैं सबको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जो दिखता है वही बिकता है और सामने वाला इंसान हमेशा यही सोचता है जो उसको दिख रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि इस दिखावे के पीछे शायद क्या छुपा हुआ है, क्या सैक्रिफाइसेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उस इंसान ने क्या क्या किया होगा उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों जो मेरे सिक्के का दूसरा पहलू हुआ वो वही है शायद। जस्ट अगर मैं अभी कल की ही बात लूं, परसों की रादर, तो परसों मैं जस्ट एक लॉन्ग ड्राइव से ट्रैवल करके अजमेर से अपने घर पहुंचा और मेरा छोटा बेटा मेरा डॉगी इफ़ी उसको घुमा रहा था। अचानक से उसको फिट्स पड़े और उस फिट्स के कारण उसको बचाने के लिए मैंने काफ़ी उसको होल्ड किया और उस चक्कर में मेरी बैक और मेरे कमर पे बहुत बड़ा स्प्रेन आ गया और उसके कारण मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उस रात को, परसों रात को रादर, मैं मूव भी कर सकूं। मैं शायद वॉशरूम तक जाने की कंडीशन में नहीं था, मेरी बॉडी इतनी स्टिफ हो चुकी थी और मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मैं पेन में हूं और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। मुझे टेंशन थी कि 2 दिन बाद यानी कि आज 15 अक्टूबर को मुझे नेपाल के लिए निकलना है और लॉन्ग ड्राइव पे, और मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे। और ये वो वाले कमिटमेंट्स नहीं है सलमान खान वाले कि जो रियल लाइफ में ना हो। ओके, ये ऐसे कमिटमेंट्स थे कि जो मैं फुलफिल करने के लिए मुझे हर लेवल पे अपने आप को रेडी करना था। ओके, तो मैं परसों रात से ही शायद स्टेरॉइड्स पे हूँ, पेन किलर पे हूँ, बाम्स लगा रहा हूँ, बट मैं अपने आप को रेडी कर रहा था। और आज शायद सुबह सुबह मेरी कंडीशन इतनी नहीं थी कि मैं मूव कर सकूं और मैं ट्रैवल कर सकूं, बट मैं ऑलरेडी निकल चुका हूं और वो दर्द शायद जो मुझे हो रहा है मैं झेल रहा हूं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ऐसा कई बार अक्सर होता है मेरे साथ कि जब अब मेरे कमिटमेंट्स हैं, मुझे निकलना है, तो मैं
सब कुछ भूल जाता हूँ कि मुझे दर्द है या चोट लगी है या मेरी फैमिली में कोई बीमार है। और ये सारे चैलेंजेस करने के बाद, झेलने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। दोस्तों, ये शायद चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे क्लोज या मेरी फैमिली वालों के अलावा शायद कोई नहीं जानता होगा। इनफैक्ट मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे बहुत रोका कि आप मत जाओ, आपकी कंडीशन नहीं है। बट मैं उस दर्द में भी निकला हूँ और शायद 1000-2000 किलोमीटर ट्रैवल करके, ड्राइव करके मैं अपने कमिटमेंट्स पूरे करके, मिल करके वापस आऊँगा। ओके, तो शायद ये एक पहलू है जो लोग नहीं जानते हैं और उन्हें लगता है कि शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ दीज चैलेंजेस। ओके, क्योंकि मैं वही दिखाता हूँ जो मैं दिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आई स्टिल विश एंड बिलीव, ओके, योद्धा इज ऑलवेज अ फाइटर। ओके, और योद्धा ना कभी झुकेगा, ना टूटेगा, ना हारेगा। योद्धा सिर्फ और सिर्फ सीखेगा और जीतेगा। सो दोस्तों, बी अ योद्धा, हैव अ स्पिरिट ऑफ अ योद्धा, डू योर कर्मा, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड enjoy your life to the fullest as if कल हो ना हो। थैंक यू गाइस।